हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर सेकेंड। आज हमारा स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड में। चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। इनकी वीडियोस जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी क्लास 10th प्लेलिस्ट के अंदर, और उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएगी। आप ज्वाइन करके उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारा जो है हमारा पोर्शन थॉरोली कम्प्लीटली जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का, एंड इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सावर एंड बिटर टेस्ट ऑफ द फूड जो होते हैं ये किसके वजह से होते हैं, ड्यू टू एसिड्स और बेस के वजह से होते हैं, ये हमने जाना था। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग कर रहा है फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, जो तो विच ऑफ द फॉलोइंग आप उसे सजेस्ट करोगे एक रेमेडी के तौर पे अगर किसी को आपके फैमिली में एसिडिटी होती है। लेमन जूस देंगे, विनेगर, या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, आपने क्या प्रॉपर्टी सोची और ये डिसीजन लेंगे। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स और बेसिस नलीफाई करने के लिए दूसरी इफेक्ट को। रिकॉल करते हैं हाउ हमने टेस्ट किया था सावर और बिटर सब्सटेंसेस को विदाउट टेस्टिंग दैम। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट में, एंड चेंज करते हैं अपने कलर को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जबकि जो बेसिस होते हैं ये बिटर होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं और चेंज करते हैं कलर को रेड लिटमस से ब्लू में। ये जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ऐसे ही दूसरा इंडिकेटर हम बोलेंगे तो वो टर्मरिक होता है। टर्मरिक यानी हल्दी जो हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ जो होता है वो रेड हो जाता है, एकदम से रेडिश ब्राउन टाइप का, जब उसके ऊपर सोप गिरता है, जो कि बेसिक होता है नेचर में, और उसे स्क्रब करोगे तो इट टर्न्स येलो अगेन विद द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, टेस्ट करने के लिए एसिड्स और बेसिस को। इस चैप्टर में वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड और बेसिस कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। लिटमस सोल्यूशन जो होता है ये एक पर्पल डाई होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन क्या है, ये एक प्लांट है जो बिलोंग करता है डिविजन थैलोफाइटा को, एंड इज कॉमनली जाना जाता है इंडिकेटर के नाम से। जब लिटमस सोल्यूशन जो होता है ये आपका नाइदर एसिटिक नाइदर बेसिक होता है, इसका कलर जो होता है पर्पल होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर पेटल्स ऑफ कुछ फ्लावर्स हो गए जैसे कि हाइड्रेंजिया, प्रोटीनिया, जिरेनियम। ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस है एसिड का या बेस का किसी सॉल्यूशन में। ये जो होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाए जाते हैं। समटाइम्स सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस जो होते हैं लेबोरेटरी में अगर इन्हें एक्टिविटी की हेल्प से जानते हैं तो आप ये टीचर जो है आपकी क्लास में आपको परफॉर्म कराएंगे। अभी हम समझते चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। कलेक्ट करना है फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी लैब, जैसे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिससे एक फॉर्मूला है NH4OH। अब क्या करना है, इनमें से सोल्यूशन आप एक एक करके लेंगे और इसको डालेंगे किसके ऊपर, एक आपके पास यहाँ पे वॉच ग्लास होगा, ठीक है। आप इसके ऊपर इसको डालेंगे वॉच ग्लास के ऊपर, ठीक है। और हम वॉच ग्लास 1 by 1 करके डालेंगे एंड पुट दीज ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। क्या चेंज आप ऑब्जर्व करते हैं विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये हम अब टेबल में देखेंगे। सबसे पहला सोल्यूशन जो है यहाँ पे हम ले रहे हैं आपका, वो है HCl का। HCl क्या है, हमारा एसिड है। HCl क्या होता है, HCl है हमारे पास एसिड है। अब एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा, रेड लिटमस में क्या होगा एसिड का, रेड लिटमस में तो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ क्या है, एसिड है, तो एसिड में तो यहाँ पे को क्या आएगा, नो चेंज आएगा, यहाँ नो लिख देंगे। अब ब्लू लिटमस क्या होगा, अगर इसमें टच करेंगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, ये आपका रेड हो जाएगा। ऐसी फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन क्या रहेगा आपका, फिनोफ्थलीन आपका कलरलेस रहेगा। यहाँ पे फिनोफ्थलीन विल बी योर कलरलेस।
और यही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पिंकिश रेड हो जाएगा, यहाँ पे पिंकिश रेड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एसिल क्या है आपका, HCl इज़ योर एसिड है, इट इज़ योर एसिड। ऐसे ही सारे एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ जो है आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ जनरल यही समझते चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या निकल के आया है, एसिड, यानी HCl क्या होता है, एसिड होता है। रेड लिटमस सोल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू में डालेंगे तो एसिड है, तो एसिड की प्रेजेंस की वजह से ब्लू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, पिंकिश रेड हो जाएगा। सेकेंड आता है H2SO4। H2SO4 भी क्या है आपका, ये भी आपका एसिड है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, यानी कि H2SO4 में आपका रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन में कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, पिंकिश रेड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं HNO3 में। HNO3 में भी आपका सेम है, HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या आपका एसिड है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। रेड सॉल्यूशन, रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू लिटमस में रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन में कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज में पिंकिश रेड हो जाएगा। सेम गोज विद द एसिटिक एसिड, ये भी क्या है आपका एसिड है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। अब नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये आपका होता है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर बेस। तो अब यहाँ चेंजेस आ जाएंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं बेस का भी, NaOH, ये है हमारा बेस। तो रेड लिटमस में क्या हो जाएगा आपका, अब ये चेंज हो जाएगा ब्लू, क्योंकि ये क्या है, एक बेस है। और ब्लू लिटमस में यहाँ पे क्या होगा, फिर से नो चेंज आ जाएगा। फिनोफ्थलीन में क्या हो जाएगा, ये रेड से पिंक हो जाएगा, रेड टू पिंक। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये येलो ही रहेगा, रिमेन्स येलो। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या बेस है, सेम प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दिस इज़ ऑल्सो बेस। मैग्नीशियम, ये भी बेस है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, ये सारे क्या बेस हैं, ये इन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपके कलर्स को शो करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। दीज इंडिकेटर जो है ये हमें बताते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस जो है इज़ एसिडिक और बेसिक बाय चांस इन कलर। देयर आर सब सब्सटेंसेस जिनकी हम ऑर्डर से भी बता चेंजेस देख सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जिसको हम स्मेल से जानते हैं। ट्राई करते हैं अब इनके बारे में हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी 2.2 की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो एक्टिविटी 2.2 है टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन प्लास्टिक बैग। एक प्लास्टिक बैग है, उसमें हमें फाइनली चॉप्स क्या लेने हैं, अनियन लेना है। विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, एक साफ कपड़ा भी होना चाहिए। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव करें इसे ओवरनाइट को फ्रिज में। टेक द क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड, जो है हो सकती है टेस्ट के लिए, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। टेक फ्यू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक करें उसका स्मेल को, उसको रखें साफ। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस पे एंड उसके ऊपर डालें डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन। एक स्ट्रिप पे और दूसरी स्ट्रिप पे डालें NaOH का सोल्यूशन। ऑन द अदर रिंस करें दोनों कपड़ों को विथ वाटर अगेन एंड अगेन, और उसके बाद उसका स्मेल को ट्राई करें। नोट करें अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे। अब उसके बाद नोट करेंगे जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जो ओडर होता है अनियन का, क्लोथ का, वो वेनिश हो जाता है NaOH के साथ। यहाँ पे क्या है, NaOH के साथ अगर हम यहाँ डालते हैं तो यहाँ लिख देते हैं NaOH वाले में क्या होता है, ओडर जो होता है अनियन का, ओडर ऑफ अनियन, ये वैनिश हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम HCl डालते हैं तो ओडर क्या होता है, अनचेंज रहता है ये। नेक्स्ट आता है टेक सम वनीला सोल्यूशन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल लेना है, यानी कि लौंग का तेल। चेक करें इनका ऑर्डर। अब लेना है हमें टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में लेना है NaOH सोल्यूशन। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब और शेक करें। उसके बाद चेंजेस जो हैं वो आपके आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वनीला एसेंस जो होता है, जिसमें NaOH डला होता है, NaOH वाले में क्या होता है, आपका जो एसेंस है वो वैनिश हो जाता है वनीला का, लेकिन HCl वाले में क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है यहाँ पे भी। सिमिलरली आपको उसको क्लोव ऑयल के साथ भी टेस्ट करना है, तो क्लोव ऑयल में भी क्या हो जाएगा, आपका NaOH के साथ जो होता है चेंज हो जाता है और HCl के साथ ये अनचेंज्ड रहता है।
Which of these vanilla, onion and clove can be used as a olfactory indicator on the basis of your observations? ठीक है, कौन हो सकता है आपका यहाँ पे? Let us do some more activities and understand the chemical properties of acids and bases. How do acids and bases react with metals? अब हम यहाँ जाने की जो एसिड और बेसिस है ये मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं. कॉशन है, ये एक्टिविटी जो है हमें ध्यान से करनी है अंडर योर टीचर असिस्टेंस, जो आपकी टीचर कराएंगे. सेट करना है apparatus जैसे कि फिगर 2.1 में यहाँ दिखाया गया है. आपको यहाँ पे लेना है 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 लेना है आपको. ये है आपका डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसमें डालना है अपने फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स. यहाँ पे क्या डालना है, जिंक ग्रैनुअल्स डालने हैं कि कुछ टुकड़े, ये टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैनुअल? जिंक ग्रैनुअल की सरफेस पे आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, बबल्स दिख रहे हैं. ये बबल्स हैं आपके किसके, हाइड्रोजन गैस के. ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं. वाई पास द गैस बीइंग evolved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? ये जो bubbles है soap solution में form क्यों हुए हैं? soap solutions जो थे, ये आपके soap bubbles जो थे, ये filled थे किसके वजह से, यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, इस करके यहाँ पे ये पाए गए. टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. एक जलती हुई, जैसे यहाँ कैंडल दिखाई है, गैस बबल के पास लेकर के आएंगे तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप यहाँ पे, हाइड्रोजन जो होगा वो बर्न करता है पॉप साउंड के साथ. जब आप लेकर के आएंगे इस कैंडल को, यहाँ पे ये H2 गैस के यहाँ बबल्स निकल के जा रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, H2 गैस जो होता है बर्न करता है पॉप साउंड के साथ. एक पॉप जैसी आपको आवाज़ आएगी, बर्न्स विथ पॉप साउंड. जब H2 गैस को बर्न करा जाता है तो उसमें से पॉप साउंड आती है. रिपीट करें इस एक्टिविटी को विद सम मोर एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ. अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे नोट करेंगे. बबल्स जो आते हैं आपके यहाँ पे, ये विगरसली आते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं. जिंक जो होता है ऑल्सो रिएक्ट करता है वीक एसिटिक एसिड के साथ भी, जैसे कि एसिटिक एसिड. ये क्या है आपका, वीक एसिड है. जिंक ये एसिटिक एसिड वीक एसिड के साथ ये जिंक रिएक्ट कर रहा है, और ये दोनों के आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है जिंक, इनके साथ भी क्या कर रहा है आपका, रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे. लेकिन विगरसली रिएक्ट किसकी करेगा, स्ट्रॉन्ग के साथ करेगा, और वीक के साथ भी करेगा. यहाँ पे ये एकदम से बना देगा H2 गैस स्ट्रॉन्ग में, और इसमें धीरे धीरे H2 गैस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस आती है और फॉर्म करते हैं कंपाउंड जिसे सॉल्ट कहते हैं. 10 जो रिएक्शन होती है मेटल की एक एसिड के साथ, उसे हम समराइज कर सकते हैं. एक एसिड हो गया, मेटल के साथ उसने रिएक्ट करा तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे किसका, सॉल्ट का, और साथ फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का. तो जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलता है एक सॉल्ट, उसके साथ हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, जिसको हम टेस्ट करके क्लेरिफाई कर दिया है. क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बर्न होने से किसकी आवाज़ आती है, एक पॉप साउंड आती है. इसके बाद ये रिएक्शन है, ये आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे. हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं. अब अपनी एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल. फिर से हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स ले ली हैं. ठीक है, ऐड करेंगे 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. 2 ml हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ले लिया है. वार्म करना है इसको, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे. रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज एन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. बाकी स्टेप सेम चल रहे हैं. रिएक्शंस यहाँ पे हम देखेंगे दैट टेक्स प्लेस जो हो रहा है, 2 NaOH लिया हमने यहाँ पे, ये बैलेंस इक्वेशन है. Zn के साथ हमने यहाँ रिएक्शन कराया तो हमको किसका फॉर्मेशन होता है, Na2ZnO2 का, जिसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट. और साथ में फॉर्मेशन किसका हो रहा है, H2 गैस का. यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, वापस से पॉपअप साउंड आ रही है. यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है इस रिएक्शन में. हाउएवर ऐसी रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होती है सारे मेटल्स के साथ में यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा, दिस वाज एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे आज पढ़ा है. सारी एक्टिविटीज़ से जाना यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में, कैसे एसिड और बेस के बीच में रिएक्शंस होती हैं. एंड इसी पेपर को जो है, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आज का जो आपको है ये सारा समझ आया होगा. इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएगा. कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है. और बाकी कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.